कांग्रेस और बीजेपी एक साथ नजर आ रही है। राजनांदगांव से मनोज तिवारी। ये तो वो अधिकारी बताएंगे ना, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम अपने जगह हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। तो बस खत्म हो गई बात, हमको सीधे बैठे हम यहाँ चले जाएंगे। आप कहाँ बनेगा आप तय करो। थोड़ा सा और बता रहा हूँ वो तय कर लेंगे बाद में। माइनिंग क्लब के साथ 200 लोग 250 लोग रोज वहाँ पर आयाम करते हैं। एक लिखित इनको दे देंगे, पानी बनेगा। ठीक है, आप इनको दे देना। राज्य में शासन आपका विधायक, उसके बाद ऐसे मुद्दे के लिए आपको चक्का जाम करना पड़ रहा है। आदरणीय जी, आप सभी मेरे बड़े भाई हो, मार्गदर्शन हो, समय समय में हर चीज का मार्गदर्शन आपके माध्यम से भी हमको मिला है। अगर कोई क्षेत्र के विषय आती है, जिस विषय में हमारे पार्षद लोग संज्ञान लेके आयुक्त साहब को बोलते हैं, अगर आयुक्त साहब उस विषय में निराकरण नहीं करते, संज्ञान नहीं लेते, तो उसका तो विरोध करना जायज बनता है ना। कोई भी अधिकारी हो, अगर कोई अपने अड़ियल स्वभाव में अगर ऐसा हरकत करेगा तो उसका विरोध में हम बैठेंगे। आप देख सकते हैं शहर के हृदय स्थल है रेस्ट हाउस रोड के चौपाटी, आसपास के क्षेत्र के बच्चे बड़े बुजुर्ग वॉकिंग करने भी आते हैं, और चौपाटी एक पर्यटक के दृष्टि में है, सब घूमने आते हैं। वो बीच में एक सुलभ शौचालय बनाने जा रहा है, जिसका विरोध लगातार मॉर्निंग वॉक में जो आते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को ये इस विषय में संज्ञान में बताया गया है, हमारे पार्षद को संज्ञान में लिया गया है, तब हम इस चीज को कमिश्नर साहब को आग्रह किए नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से, पर उन्होंने इस विषय को संज्ञान नहीं लिया। तब हमने आज सवेरे सभी के आग्रह पे हमने चक्का जाम किया। गगनाइत पार्षद वार्ड नंबर 45। राजनांदगांव में संस्थान है, इस टाइप की व्यवस्था की शौचालय जो बनाया जा रहा है वो चौपाटी में बनाया जा रहा है। चौपाटी धरोहर है राजनांदगांव। जब राजनांदगांव में हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं और कहीं से बाहर से आते हैं तो एक ही जगह है चौपाटी जो हम लोग दिखाने जाते हैं। उस चौपाटी को भी उजाड़ के कमिश्नर, मैं समझता हूँ कमिश्नर की बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे लोग इस शहर में नियुक्त हैं जो चौपाटी में जो व्यायाम करने की मशीनें जो लगी है उसको उखाड़ के उस शौचालय बना रहे हैं। और मैं उस आपके माध्यम से उस कमिश्नर से ये पूछना चाहता हूँ कि चौपाटी में जो आप शौचालय बना रहे हैं उनकी गंदगी कहाँ जाए। वो कहता है 1 किलोमीटर बाहर पाइपलाइन बिछाया जाएगा, आपके शहर में 10 कदम के आप पाइप नहीं बिछा पा रहे, वहाँ का 1 किलो। तो मैं इन सब के साथ में आज शहर के जनहित के मुद्दों को लेकर इस रोड पे बैठे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी इस बात का निवेदन करते हैं कि तत्काल इस शौचालय जो निर्माण चल रहा है उसको बंद करके और राजनांदगांव को जो चौपाटी है उसको मुक्त किया जाए। धन्यवाद जी। विधायक जी आप हैं और ये शौचालय की, मैं मानता हूँ विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, और जो शहर हित में विधायक और सांसद महोदय जी से जो होगा वो कर रहे हैं और करेंगे। मैं आज यहाँ पर हम लोग जो चक्का जाम में बैठे हैं, आप सभी ने कल समाचार पत्र में और परसों से मामला आया, संज्ञान में आया है कि नगर निगम में जो चौपाटी बना है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, मॉर्निंग में लोग योगा करने जाते हैं, वहाँ पे रनिंग करते हैं, वहाँ पे ओपन जिम का सामान को निकाल करके शौचालय बनाया जा रहा है। जबकि उसी शौचालय के लिए भूमि पूजन माननीय सांसद महोदय जी से, माननीय महापौर जी से योगा जो डोम बना हुआ है फिश एक्वेरियम के पीछे करवाया गया था। तो इस विषय में जहाँ लगातार लोगों की आवाज आई है वहाँ पे शौचालय बनाया जाना कितना उचित है।
हमने नगर निगम आयुक्त से बात की है, लेकिन नगर निगम आयुक्त अपने अड़ियल स्वभाव के अनुसार जो है ये बोलते हैं कि शौचालय वही बनेगा, शौचालय वही बनेगा, उसका दुनिया को कोई ताकत हटा नहीं सकता। ये आयुक्त के शब्द हैं। इसलिए हमको मजबूरी में यहाँ पर जो है चक्का जाम करना पड़ा कि क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता जो बोलेगी मुझे जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आज भी मैं नगर निगम में विपक्ष का नेता हूँ, नगर निगम में महापौर कांग्रेस की है, तो मैं यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा नहीं लाना चाहता। मैं राजनांदगांव का निवासी, उसी चौपाटी में मैं भी अपने बच्चों को लेके खेलने जाता हूँ, उनको घुमाने जाता हूँ, चौपाटी का सैर कराने जाता हूँ। क्या मेरे बच्चे उस शौचालय की गंध में वहां पर जो झूला लगा है उसमें झूल पाएंगे कितना? तो मैं जनहित में यहाँ बैठा हुआ हूँ। इससे पार्टी का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, दलगत राजनीति से हट के ये जनता का मामला है। पूजन कहाँ हुआ? भूमि पूजन फीस एक्वेरियम के पीछे हुआ था। निर्माण दूसरे जगह हो रहा है। 1-2 में चौपाटी का निर्माण किया था। उस समय पूर्व महापौर विजय पांडे जी थी, मैं उस समय में पार्षद था, मेरे वार्ड से लगा हुआ है। और वो क्षेत्र एक ऑक्सीजन के रूप में निर्माण किया गया था ताकि शहर के लोग सुबह शाम आके वहाँ सैर करें, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, परिवार के साथ बुजुर्ग सब आके वहाँ पे सैर करते हैं। रेत बिछाया गया है ताकि लोग वहाँ पे पैदल चले। जिम लगा हुआ है और जिम को उखाड़ कर मतलब एक शौचालय का निर्माण करना, ये सोचने समझ से परे है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि हमारे क्षेत्र के सांसद जी ने वहाँ आपके पुष्प वाटिका में भूमि पूजन किया, पेपरों में, बड़े बड़े पेपरों में छपे हैं। उस स्थान को किसके कहने पे परिवर्तित किया गया है, ये सोचनी बात है। यहाँ टोटल अधिकारी राज चल रहा है, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आम जनता पीसी जा रही है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज जनता के सहयोग से, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उनके सहयोग से, दलगत राजनीति से हटकर आज मजबूर होकर, जबकि सुबह की समिति जो मॉर्निंग क्लब है उन्होंने पत्र भी दिया और उनको धरना देने का ज्ञापन भी सौंपा। उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। धर्मिता की हद हो गई है। हमने पहले बार देखा कि इस तरह से जनता की भावनाओं के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो ये नगर निगम कर रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्य शहर। ये सबसे बड़ी चीज तो ये है, हम आम जनता हैं, राजनांदगांव शहर के चौपाटी शान है समझते हैं, और राजनांदगांव शहर के हर वर्ग लोग वहाँ आना जाना, ओपन जिम है, सैर करना हो रहता है। आपको हाईटेक शौचालय बनाना है, अन्य स्थान जहाँ उचित, जहाँ लोग परेशानी ना हो उस स्थान पे बनाइए। आप ओपन जिम को उखाड़ कर हाईटेक शौचालय बनाने से क्या फर्क है? किसी का नुकसान, आप आम पब्लिक का नुकसान कर रहे हो ना। आप पब्लिक तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर रही है। तो आम पब्लिक का जो शासन प्रशासन नहीं बनाया उसको आम पब्लिक के हित के लिए, उसको आप उखाड़ फेंक कर आप वहाँ पे शौचालय बना तो उचित नहीं। हमने उनको आवेदन भी दिया है, सर इनको अन्य स्थान पे स्थानांतरित कर दिया जाए जहाँ लोगों की दिक्कत ना हो, किसी की परेशानी ना हो, जहाँ का उपयोग हो सके। गौरापथ रोड है, गौरापथ में हॉकी स्टेडियम, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, हमारा शहर का हाईटेक शौचालय वहाँ बनेगा। पूरा शहर के मतलब हिंदुस्तान के लोग वहाँ आना जाना रहता है, वहाँ देखेंगे, उनको शोभा देगा। वहाँ हमारे राजनांदगांव शहर में हाईटेक शौचालय बना है, यहाँ जो चीज बना हुआ उसको बिगाड़ करके हाईटेक जो शौचालय बना है, कोई मतलब नहीं है। हेमंत कुमार साहू। सीधे तौर से कहें तो ये सरोवर और धरोहर बचाने का एक अभियान है, जिसमें राजनांदगांव की जनता का इन्वॉल्व बन गया है। आज जो सुलभ शौचालय निर्माण कार्य जो चल रहा है चौपाटी में, और वहाँ व्यायाम की मशीनें उखाड़ फेंक दी है, और हमारी धरोहर रानी सागर, जिसे हम धरोहर के रूप में जानते हैं, सरोवर धरोहर योजना आई थी, उस योजना को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। भूमि पूजन कहीं और होता है, निर्माण कहीं और होता है, जबकि इसमें याचिका न्यायालय में लग चुकी है। MIC के मेंबर्स के बिना इन्वॉल्वमेंट के जगह चेंज नहीं की जा सकती, तो किसके कहने पर जगह चेंज की गई। और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि नांदगांव नगर निगम में तो कुल 80 सुलभ शौचालय संचालित होते हैं, जिसमें 80 सुलभ शौचालय में आज आप जा करके देख लीजिए, पूरे सुलभ शौचालय की स्थिति जर्जर रूप में है, और शासन से उसे 15 से 12 हज़ार रुपये महीना वहाँ पे दिया जाता है। आज मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ, लगा हुआ मेरा वार्ड है। आज 2 सुलभ शौचालय 12-12 सीटर के मेरे वार्ड में बंद है, उसका ख्याल किसी अधिकारी को नहीं है। लगातार मैंने लेटर लिखा है, और आज ODF मुक्त की ओर भारत जा रहा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कागजों पर है। आज भी लोग
सूबे के कार्य करने रानी सागर के नीचे या बाहरी जगह में जा रहे हैं। आप आयुक्त से मिले, आप लोग उससे क्या जवाब दें? आयुक्त साहब से हमने चर्चा की इस विषय पे। यह मुद्दा जब जन आक्रोश में नहीं बदला था तब भी चर्चा की, लेकिन आयुक्त साहब का कहना था कि वह जगह बहुत अच्छी है, जबकि मेरा मानना है कि यह उचित नहीं है, क्योंकि वह सरोवर धरोवर जैसी जगह में आप सुलभ शौचालय बना रहे हैं, वो पीछे भी बन सकता है। ऋषि शास्त्री वार्ड पार्षद। शौचालय के निर्माण के विरोध में चक्का जाम हो रहा है, ये नौबत क्यों आई? चक्का ये पुष्प वाटिका और चौपाटी के लिए शौचालय का निर्माण शासन से स्वीकृत है 28 लाख रुपए का, और 12 साल का मेंटेनेंस भी है उसमें, टोटल 42 लाख की स्वीकृति है। और शासन का ये नीति है कि जहाँ क्राउड रहेगा, भीड़ रहेगा और रोड से लगा हुआ हो या जो वहाँ पे आने जाने वाले लोग अधिक हो, उस एरिया की सुविधा देना है। हाईटेक का मतलब ये है कि सर्व सुविधा युक्त शौचालय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं, और केयर टेकर रहेगा, प्रॉपर वॉच करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चौपाटी पे 24 घंटा लोग कहीं न कहीं घूमते रहते हैं। वहाँ पे दुकानें भी हैं और आपकी महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, उस दृष्टिकोण से वो जगह उचित लगा। और 4 डिसमिल जगह ही हम दे रहे हैं, उसमें से छोटा सा एरिया में ही बन रहा है। तो जो शौचालय बन रहा है 4 डिसमिल में बन रहा है और आधुनिक शौचालय है, और जो स्वीकृति हुए उसी चौपाटी के नाम पे। भूमि पूजन तो कहीं और नहीं, भूमि पूजन तो वो हो जाता है, उसी एरिया का है, माने जगह तो वही है ना, पुष्प वाटिका और चौपाटी एक ही है जगह। एनजीटी के अनुसार कोई भी जो तालाब है, पानी का स्रोत है, के आसपास शौचालय है तो नहीं, आधुनिक शौचालय है, उसमें ब्लैक वाटर नहीं जाना चाहिए। ब्लैक वाटर का मतलब गंदा पानी, वो नहीं जाना चाहिए। वो हम जो ब्लैक वाटर है वो हम सीधा नाले में डालेंगे, किससे वो फिल्टर होके आएगा, वो अपना सेप्टिक टैंक बना रहेगा, उसमें पूरी आधुनिक जो सुविधाएं रहती है वो सब फिल्टर होके ही जब पानी जाएगा, इसमें आपका तालाब में नहीं जाएगा वो पानी, वो नाले में आएगा। जो नाला है वहां से लगा हुआ है। यहाँ पे घूमने वाले सुविधा के लिए ही बनाया। हाँ, सुविधा उसमें जगह भी कम हो रही है, बाढ़ नहीं, जगह कोई कमी नहीं हो रही। चार नहीं, वो आप कह रहे हो कि वो शौचालयों का है जहाँ ऑलरेडी सार्वजनिक होता है, ये तो हाईटेक बन रहा है ना भाई, इसमें 24 घंटा लोग रहेंगे। पर अपने निगम के कर्मचारी, वो हाईटेक जो रहेगा ठेकेदार रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो कैसे देखेगा? इस मुद्दे में निगम कोई बातचीत करने के लिए आते हैं? नहीं, हम तो उचित जगह देखें और जो शासन की नीति उसके हिसाब से करें। जनप्रतिनिधि विरोध करें, अब वो पता नहीं उनके समझ। 12 दिन शौचालय उसको बाउंड्री तोड़ी गई आपने कहा। हाँ, बाउंड्री कुछ लोग तोड़ दिए हैं। शासकीय कार्य में ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है कोई भी एक उचित प्लेटफॉर्म में जाकर उनको कंप्लेंट करना था।